नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे 200 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 है। तो दोस्तों आपसे फिर अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ देखो, 2 डाइस आर रोल्ड सिमिलरली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। यानी क्या बोल रहा है, ये 2 डाइस है, उनको क्या अपने पास उसको क्या उछाला गया है, ड्रॉ किया गया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए सम ऑफ द 5, जिनका सम कितना हो दोस्तों 5 हो, और ए सम ऑफ द 10, जिनका सम कितना हो दोस्तों 10 हो। तो क्वेश्चन रफ कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझाने के लिए, यहाँ स्पेस कम है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया है, 1 6 1 2 3 4 5 6 और ठीक है। तो दोस्तों जैसे सपोज करो रेड ब्लू वाला ऊपर है और रेड वाला डाइस नीचे है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, 1 1 हो सकता है दोनों डाइस के ऊपर क्या आ जाए 1 1 आ जाए। जैसे मैंने 2 डाइस लिया और उनको थ्रो किया तो हो सकता है दोनों के ऊपर 1 1 आ जाए। फिर या फिर एक पे 1 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 और 1 6, क्लियर है 1 6। ऐसे क्या बनाएंगे 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 5 एंड 2 6। ऐसा बना लो दोस्तों। जैसे लास्ट में क्या बनाओगे 6 1 6 1 6 2, यहाँ क्या बनेगा दोस्तों लास्ट में 6 6, क्लियर है। अब सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, जिनका योग 5 हो, जिनका सम क्या हो दोस्तों 5 हो, तो 5 कौन से होंगे दोस्तों, तो क्या आएगा देखो, probability of getting a sum of 5 is equal to, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको यहाँ समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे बोलो दोस्तों देखो इसमें क्या बोले, समान डिजिट इक्वल डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी। तो समान अंक यानी देखो समान अंक कौन कौन से, 1 1 2 2 या 3 3 4 4 5 5, लास्ट में क्या आएगा 6 6, ऐसे बनेगा, क्लियर है। तो दोस्तों समान कितने हो गए 6, तो 6 बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 6 बटे कितने हो जाएंगे दोस्तों 36 हो जाएंगे, क्लियर है 6 5 36 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, एटलीस्ट गेटिंग 5, देखो कम से कम क्या हो 5 प्राप्त हो, तो 5 कितनी जगह आ रहा है, तो यहाँ बनेगा देखो 5 1 5 2, तो 6 तो इधर हो गए और 5 की जगह इधर यहाँ से आएगी 5, देखो 5 5 ही आ रहा है, तो 5 इधर आएंगे तो 6 होंगे, लेकिन यहाँ बीच में क्रॉस में इधर गिन लिया अपन, इधर काउंट हो गया, तो कितने होंगे 11 होंगे। तो 11 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। तो जिनमें क्या 5 प्राप्त हो, यानी 5 जहाँ दिखाई दिया आपको दोस्तों, तो 5 6 बार इधर आएगा और 5 बार इधर आएगा, तो 6 5 11 बटे कितने हो गए 36 हो गए, समझ गए। 5 न आने की प्रायिकता, नॉट गेटिंग 5, ठीक है ना, थ्रो ऑन 2 डाइस, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो जहाँ पे 5 नहीं आता हो तो कितने होंगे दोस्तों, इस 11 को टोटल 36 होंगे, 6 और 6 36 होंगे टोटल। 36 में से क्या करेंगे दोस्तों 11 को माइनस कर देंगे, तो 25 बटे क्या आ जाएगा 36। हमेशा नीचे अनुकूल परिणाम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स कहाँ होंगे दोस्तों, नीचे होंगे, क्लियर है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 25 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36। 25 क्या आता है दोस्तों, 5 न आने की प्रायिकता है, जहाँ 5 नहीं है तो 5 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो इन ब्रैकेट्स को जब काउंट करोगे तो कितने मिलेंगे आपको 25 मिलेंगे दोस्तों, और 11 ब्रैकेट ऐसे मिलेंगे जिसमें 5 आ रहा है, क्लियर है। दूसरा ये भी बोल सकता है, ठीक है। अब सवाल ये बोल रहा है कि इसमें देखो जिनका सम क्या हो 5 हो दोस्तों,
तो 5 कौन कौन से होंगे दोस्तों? 2 3, देखो 1 4 2 3 3 2, क्लियर है? तो जिनका योगफल क्या है मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों देखो क्या आएगा, इधर लिख देता हूं लाइन खींच के। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे अपने पास? 2 3, अनुकूल परिणाम 3 2 4 1 और 1 4। इनके अलावा अपने पास नहीं है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी लोगे आप तो उनका योगफल बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो कितने हो गए? 4 हो गए, 4 1 5 होता है, जिनका सम 5 हो दोस्तों। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने थे दोस्तों? 36 थे। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो दोस्तों अपने पास प्रायिकता पी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 5 बटे कितने आ गई? 36। इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा दोस्तों? जिनका सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या सम ऑफ क्या आएगा? 10। जिनका योगफल क्या हो दोस्तों? 10 हो। तो 10 के लिए कौन कौन से बनेंगे? देखो आउटकम्स यानी अनुकूल परिणाम कौन कौन से बनेंगे? फॉर्मूला बोल देता हूं मैं, आप खुद लिख लेना। तो जिनका योगफल क्या? 5 5 4 6 6 4, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास जिनका योगफल 10 हो, ये नहीं बन रहे, तो 10 के योगफल 10 आने कितने हो गए दोस्तों? अपने पास 3 हो गए, तो कितना आएगा? 3/36। क्लियर दोस्तों? जिनका योगफल कितना आ रहा है अपने पास? 10 आ रहा हो, ठीक है। तो 5 बार 10 6 4 और 4 6। इसके अलावा अपने पास नहीं है, ठीक है। तो 3 बटे कितना हो गया? 36 हो गया। जिनका योगफल 13 हो, तो 13 तो होता ही नहीं दोस्तों, क्योंकि 6 और 6 लास्ट कितना होता है? 12 होता है इसमें। तो जिनका योगफल 13 हो तो 0 हो जाएगा, 0 अनुकूल परिणाम बटे 0 बटे कितना आएगा? 36, तो 0 हो जाएगा। जिनका सम 13 हो, क्लियर है? तो इस चीज ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज है, डाइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? 37, इफ द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। हमें दे रखा कि जो प्रायिकता बंटन दे रखी दोस्तों, उसका माध्य दे रखा 7.5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें दोस्तों पी की वैल्यू निकालनी है, पी का मान बताना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों? मीन S बार इज इक्वल टू क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हैं। सिक्स 8 15 P 8 और 4, क्लियर दोस्तों? तो सवाल क्या बोल दोस्तों? सारणी दे रखी है, उसमें मैं किसका मान निकालना? P का। इस P की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता है मीन्स? देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI/XI अपॉन क्या होगा दोस्तों? सिग्मा FI। क्लियर है दोस्तों? सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग, सम। किसका योग? F और X के मल्टीप्लाई का सम। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या आएगा? सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब योग, किसका योग? FI, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग करेंगे दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको याद है। इस टेबल को अपन ऐसे बना लेते हैं, 3 5 7 9 11 और 13। F है अपने पास 6 8 15 P 8 और 4। फॉर्मूला अभी मैंने बताया दोस्तों क्या चाहिए? सिग्मा यानी FI और XI। इधर और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में रहे। मीन X बार इजिकल टू क्या होगा दोस्तों? सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या बोल रहा है? F और FI/XI का मल्टीप्लाई का योग। सिग्मा का क्या होता है दोस्तों? मैंने योग बताया, सम बताया। तो F और X का मल्टीप्लाई, तो ये कॉलम F और X का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो F और X का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसपोंडिंग देखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, से मल्टीप्लाई करेंगे संगत बारंबारता से। तो क्या आएगा? 6 3 से 18, 8 5 जा 40 और 15 7 जा 105
9 इंटू पी कितना होगा दोस्तों 9p, 11 8 जा 88 और 13 4 जा 52। क्या तक कंप्लीट दोस्तों। अब देखो दोस्तों सिग्मा योग, तो योग करो इसका सिग्मा FI/XI, इसका सम करेंगे दोस्तों अपने पास क्या मिलेगा। देखो p वाले टर्म को अलग रखना आपको, ठीक है। तो अपन को क्या लिखेंगे, पहले डिजिट डिजिट को प्लस कर लो, 10 13 3 हो गया, एक इसमें प्लस कर दिए 2 6 14 19 293 प्लस 9p, ठीक है। एक बार फिर प्लस देख लो, 8 और 2 10 10 23 का 3 2 2 1 3 7 15 20 और 2 इसमें 3, सम थोड़ा सा गलत हो गया, 303 है। और 9p को दोस्तों कभी भी आप चर को जोड़ना हो, चर को किसी डिजिट में प्लस करना हो, जैसे मैं x के अंदर x में 30 प्लस करूँ तो क्या लिखूंगा दोस्तों x प्लस 30 या 30 में x प्लस, क्लियर है। तो ये p है अपने पास वेरिएबल वाली, तो इसको अलग लिख दिया अपन ने चर वाली टर्म को। अब इसको प्लस करेंगे तो वही डिजिट डिजिट को प्लस कर लो, अंकों को प्लस कर लो दोस्तों, सिग्मा FI। तो क्या आएगा अपने पास, वन प्लस क्या आएगा दोस्तों p आएगा, क्लियर है। डिजिट डिजिट को प्लस कर लो दोबारा से, 12 20 और 15 20 और 15 35 में 6 में प्लस करेंगे कितना आएंगे 41, डायरेक्ट पूरा 41 हो गया, ये 41 प्लस कितना हो गया p, क्लियर दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट होने बाद क्या करेंगे, सीधी सीधी दो टेबल दी हुई है, f को x से मल्टीप्लाई करो और उसका योग कर लो। योग करते समय दोस्तों आपको अंकों का एक तरफ अलग कर लो और डिजिट वाली जो वेरिएबल वाली उसको प्लस 9p लिख दो, क्लियर है। सेम सिग्मा है, सिग्मा का क्या होता है योग, डिजिट डिजिट को प्लस किया तो कितना आ गया 41 प्लस p को साइड लिख दिया प्लस लगा के। अभी मैंने बताया वेरिएबल को कैसे प्लस करते हैं, जैसे 2x में है, 2x में मेरे को 5 प्लस करना तो क्या 2x प्लस 5, लेकिन इसको 7x लिखना, क्लियर दोस्तों। क्योंकि यहाँ वेरिएबल x नहीं है इसलिए प्लस नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब मीन देखो दोस्तों में x बार मीन कितना दे देगा अपन को 7.5, माध्य दे देगा अपन को 7.5, तो यहाँ लिख दूंगा 7.5। सिग्मा FI/XI का मान कितना निकाला दोस्तों 03 प्लस 9p अपॉन में इधर क्या आएगा दोस्तों 41 प्लस p, 41 प्लस p, क्लियर है। ये टेबल ग्राफ कर देता हूं मैं, इसका पॉइंट हटाओ दोस्तों तो कितना आएगा अपॉन 10 303 प्लस का 9p अपॉन में 41 प्लस p, 5 से कैंसिल कर दो इसको, 15 5 जा 75 और ये 2 टाइम, क्लियर दोस्तों, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 20 संख्या को ब्रैकेट में रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, गाजर गुणा, फिर से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो अपने पास क्या आएगा 303 प्लस का 9p इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू क्या आएगा दोस्तों 15 इंटू 41 प्लस p, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 606 18p इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई 15 बन जाए 15
और 15 6 जा 60 और 61, तो अपने पास क्या है प्लस 15 इंटू पी 15p। इसको ले लिया दोस्तों, तो अपने पास क्या है डिजिट को एक तरफ कर लो, ठीक है, नंबर को एक तरफ कर लो, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लो, चर वाले को। तो 18p और इधर p है ना, तो p माइनस इधर क्या 15 प्लस p माइनस के हो जाएंगे। 615 था इधर, तो ये प्लस का इधर क्या होगा दोस्तों माइनस का हो गया, 606 हो गए। तो दोस्तों इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 3p, इधर क्या आएगा 9 आएगा, और 3 3 से क्या होगा दोस्तों 9 हो गया। तो p इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 3। तो अच्छा सवाल था दोस्तों, 2 नंबर 3 नंबर पूछा जाता है, तो p की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 3 थी। समांतर माध्य दिया हुआ था अपन को, और समांतर माध्य का सूत्र लगा के अपने किसकी वैल्यू निकाली दोस्तों p की वैल्यू निकाली। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं अपन 38 पे। क्या देखो दोस्तों, प्रूव दैट द सम ऑफ द टू मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, सवाल ये बोल रहा है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाओं का योग तीसरी ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड साइड है, ठीक है। तो सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज में sum of the medians of the triangle is greater than the third side। टू मीडियंस, दो माध्यिकाओं का योगफल त्रिभुज की तीसरी किसी एक भुजा से क्या होता है बड़ा होता है दोस्तों। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्लियर है, तो दोस्तों इसमें एक थ्योरम्स का यूज करेंगे अपन 2:1 वाली रेशियो का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दे रखा अपन को, गिवन दैट, डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस मीडियंस AD, BE एंड CF। क्लियर है, इतना तरीका दोस्तों। इसका डायग्राम बना देता हूं। क्लियर है, इसकी मीडियन AD, इसकी BE और इसकी CF। ये जहां इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को दे दिया G। क्लियर है, देखो दोस्तों अपन ने प्रूव किया था मीडियंस आर इंटरसेक्टिंग 2:1। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करना पड़ेगा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना दोस्तों, सम ऑफ टू मीडियंस, दो मीडियन का सम, द ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल इज द ग्रेटर देन ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड की जगह साइड थर्ड मीडियन होना चाहिए। इसमें देख लेते एक बार, चेक कर लेते क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, सही है सवाल। अब देखो टू प्रूव में क्या लाना अपन को, दो कोई भी दो मीडियन का सम, तो मैं ला रहा हूं BE प्लस CF ग्रेटर देन ला रहा हूं किससे दोस्तों, क्या मीडियन आना चाहिए दोस्तों। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, थर्ड साइड की जगह आएगा थर्ड मीडियन। ठीक है, तो हमें क्या करना दोस्तों, देखो BE प्लस C, दो मीडियन लिया BE और CF,
तीसरी मीडियन क्या है दोस्तों में एडी से बड़ा दिखाना है। क्लियर है, तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना क्वेश्चन के अंदर थर्ड मीडियन है। ठीक है, थर्ड मीडियन आएगा यहाँ पे। तो हमें कोई भी दो साइड का सम क्या दिखाना, सॉरी दो मीडियन का सम थर्ड मीडियन से क्या दिखाना, बड़ा दिखाना दोस्तों, ग्रेटर देन दिखाना है। क्लियर है, टू प्रूफ के बाद में आता देखो दोस्तों कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे दोस्तों। रचना किस प्रकार करेंगे, मैं अभी बताया था आपको, जैसे अपने प्रूफ की थी 2:1 के लिए सिद्ध किया था थ्योरम को, प्रमेय को सिद्ध किया था, उसी प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। तो दोस्तों जितना एजी है अपन जीडी को उतना ही नीचे बढ़ाएंगे, और इस बी को इसको दे दिया एच, और बी को एच से मिला दो, एच को किससे मिला दो दोस्तों, सी से मिला दो। क्लियर है, तो अपने पास क्या हुआ दोस्तों, एजी बराबर किसके हो गया, जी एच के हो गया, क्योंकि अपन ने एजी जितना पार्ट था उसी को इतना प्रोड्यूस किया, आगे इंक्रीज किया, इतना बढ़ाया। क्लियर है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे अपन, AG such that AG is equal to GH and join B to H और C to H। B को किससे मिलाया, H को B से मिलाया। देखो इस प्रकार, देखो AG को इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर GD और GH हो जाए, और H को B से और C से मिलाया। क्लियर दोस्तों, इनको अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब आता दोस्तों प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर कैसे करेंगे दोस्तों, ये ट्राइंगल लेके चलूंगा मैं, इन ट्राइंगल। हमें सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा, किसको, GBHC को। क्लियर है, तो दो त्रिभुज लेके चलूंगा दोस्तों मैं, ये थ्योरम कराई हुई है मेरी 2:1 वाली। ठीक है, मेरी क्या थ्योरम थी दोस्तों, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2:1। त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है दोस्तों, ये थ्योरम मैंने करा दी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो जरूर जाके देखें। ठीक है, अब हमें क्या किया, देखो दोस्तों इन ट्राइंगल ABH ये ट्राइंगल लेके चल रहा हूं, F is mid, F and G is midpoint। मिड पॉइंट क्यों हो गए दोस्तों ये, क्योंकि देखो ये SCF माध्यिका थी, मीडियन थी, तो F कौन सा होगा, मिड पॉइंट हुआ, और AH का G मिड पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने रचना की थी, कंस्ट्रक्शन किया था, जितना AG था उतना ही अपने GH को नीचे प्रोड्यूस किया था दोस्तों। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, CF is median and AG equal to GH by construction, या इतना जोड़ सकते हो। क्लियर है, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए किसी ट्राइंगल में जब दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो तो थर्ड लाइन की क्या होती है, पैरेलल हाफ होती है, बाय MPT। क्लियर है दोस्तों, तो अपन क्या लेंगे, बाय MPT, मध्य बिंदु पर में से। तो बाय MPT करेंगे दोस्तों अपन, FG पैरेलल होगी किसकी, BH की, एंड FG हाफ होगी किसकी, BH की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नीचे लिख दो, देखो दर ये FG इसके समांतर हो गए दोस्तों, क्योंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले में अपन इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया दोस्तों, ये इसके मध्य बिंदु है तो इसके समांतर उसकी आदि होगी, क्योंकि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर उसकी आदि होती है। ठीक है दोस्तों, आप बोर्ड में रीजन दे के आओगे, लिख के आओगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे अब देखो FG समांतर किसके, BH के, तो GC भी तो इसी का पार्ट है FC का, तो GC भी पैरेलल होगी किसके दोस्तों, BH के। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इट मींस GC पैरेलल होगी किसके दोस्तों, BH के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, या रीजन दे दोगे, बाय MPT लिख तो दिया मैंने, वैसे आप लिख के आना बोर्ड में स्टेटमेंट पूरा। क्या
A line segment joining midpoint of two sides in triangle are parallel and half of third side. Parallel and half of third side. क्लियर दोस्तों, ये रीजन देख के हो गया। अब इतना होने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसी प्रकार सिमिलर इन ट्राइंगल त्रिभुज की उसकी बात कर रहा हूं मैं इधर वाले पार्ट में ACH क्लियर दोस्तों। अब ACH में G और E भी मिड पॉइंट है, तो आपको क्या फायदा हुआ कि देखो GC किसके पे बाई NPT लिखना चाहते तो लिख दो G and E इज मिड पॉइंट। क्लियर है, तो क्या आएगा देखो बाई NPT जी किसके पहले होगी दोस्तों, SC के, और जी हाफ भी होगी, जी हाफ होगी किसकी, SC के। तो देखो दोस्तों जब जी देखो जी इसके पहले है समांतर है, तो आपको पता होना चाहिए ये BE का पार्ट है, तो पूरी रेखा इसकी क्या होगी समांतर। जब दो रेखा देखो इधर ये टुकड़ा इसके समांतर हो तो ये पूरा इसके क्या होता है समांतर होता है, पैरेलल होगा। क्लियर है, तो लाइन छोटी बड़ी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैरेलल तो एवरी पार्ट क्या होगी सेगमेंट उसका क्या होगा पैरेलल होगा दोस्तों। तो BG किसके पैरेलल होगी दोस्तों, BG पैरेलल होगी किसके SC के। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर दोस्तों, इतना होने के बाद क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को देखो, समीकरण 1 व 2 से ये इसके समांतर ये इसके समांतर, यानी ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम, यानी क्या बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया दोस्तों। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा दोस्तों, क्वाड्रिलेटर BHCG इज अ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज हो गया दोस्तों। समांतर चतुर्भुज होने से क्या फायदा हुआ अपन को, देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी एंड इसकी क्या डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों बाइसेक्ट करेंगे। इतना जो अभी किया अपन ने उस थ्योरम में भी किया था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस BH इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, BH इक्वल टू किसके होगा GH के GC के, और CH इक्वल टू क्या होगा दोस्तों BG के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखो इधर मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की, या तो ये ले लो या ट्राइंगल ले लो, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, क्योंकि मैं क्या प्रूव करना था दोस्तों, BE प्लस CF का सम बड़ा दिखाना था किससे, AD से। थर्ड मीडियन जो थर्ड मीडियन अपने पास तीसरी माध्यिका है AD उससे बड़ा दिखाना था। तो दोस्तों मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल BGH, ठीक है। तो BGH के अंदर क्या करेंगे दोस्तों अपन, BG प्लस लिखूंगा कि देखो BG प्लस BH का सम क्या होगा दोस्तों बड़ा होगा किससे, GH से। आपको पता होना चाहिए 9th क्लास में पढ़ा होगा, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है, अधिक के लिए इधर से बड़ा है, ये चिन्ह आप जानते होंगे, तो यहाँ लिख देना सम ऑफ टू साइड is greater than of third side in triangle। त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का तीसरी भुजा से क्या होता है दोस्तों बड़ा होता है। अब इतना होने के बाद क्या लिखोगे दोस्तों, देखो BG
बीजी किसके बराबर दोस्तों, क्या लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बीजी की जगह बीजी लिखेंगे अपन, इधर क्या आएगा बीएच, बीएच किसके बराबर दोस्तों, देखो बीएच किसके बराबर है, जीसी के। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बीजी की, देखो मैं बीजी को क्यों चेंज नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि ये माध्यिका का पार्ट है, हमें माध्यिका के पार्ट लेके आने सब में, माध्यिकाओं के टुकड़े लेके आने, तो बीजी इस माध्यिका का पार्ट है तो इसको चेंज नहीं किया। बीएच, बीएच तो अलग है, रचना की थी, कंस्ट्रक्शन किया था, उससे कोई मतलब नहीं है, तो बीएच किसके बराबर कर दिया अपन ने, सीएच, सीजी के, देखो जीसी की, तो इसके जगह क्या रखेंगे अपन, जीसी। और इधर क्या आएगा देखो जीएच आ रहा है, जीएच, जो जीएच एच बाहर जा रहा है, हमें ट्राइंगल से मतलब रखना, तो जीएच किसके बराबर था दोस्तों, एजी के, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो यहाँ रख दिया मैंने एजी, यहाँ लिख दिया क्या, एजी किसके बराबर खींचा था अपन ने, या लिया था जीएच के लिया था। क्लियर दोस्तों, एजी को किसके बराबर लिया था, जीएच के। अब बीजी प्लस जीसी, अब आपको देखो बीजी, बीजी वाला देखो आपने पढ़ा, थ्योरम पढ़ी थी, त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर इंटरसेक्ट 2:1, तो ये 2 है, इधर क्या 1 है, हमें टोटल आना है, तो ये 2 हुआ, बीजी वाला पार्ट कितना हुआ, 2 हुआ, कितने में से टोटल कितना दोस्तों, 2 रे कितना हो गया, 3 में से, किसका टोटल लेंथ, किसके, बी का, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बीजी के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/3 ऑन इक्वेशन, तो 2/3 से मल्टीप्लाई क्या है, 2/3 बीजी प्लस 2/3 जीसी और 2/3 क्या आएगा, एजी। क्लियर दोस्तों, तो देखो 2/3 बीजी, 2/3 बीजी का मतलब क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, 2/3 बीजी हो गया दोस्तों, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, या बी आएगा, सॉरी बीजी क्या होगा, 2/3 होगा, इसको डायरेक्ट लिख लो। आप कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो बीजी है ना, बीजी, बीजी वाले पार्ट क्या लिखोगे, बीजी वाला पार्ट कितना, 2 हुआ, कितने में से, 3 में से, किसका, बी का, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखोगे इधर, जीसी, जीसी वाला पार्ट भी 2 है, 2:1 है, तो 2/, क्या आएगा, 3 किसका, सीएफ का, और लास्ट वाला कौन समझ गया, एजी, एजी वाला वर्टेक्स की तरफ है, 2 है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एजी वाला पार्ट होगा 2/3 किसका, एडी का, ठीक है। या लिख देना मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर इंटरसेक्ट each other in 2:1। इन त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:1 में। क्लियर है दोस्तों, अब इसके इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास फाइनली क्या आंसर आएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे दोस्तों, अपने पास फाइनली क्या आएगा, 2/3 BE प्लस 2/3 CF और यहाँ पे क्या आएगा 2/3 AD। 2/3 इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो अपने पास क्या आएगा, B प्लस CF क्या 2/3 AD, इससे कैंसिल। तो हमें ये प्रूव करना था दोस्तों, 2 मीडियन का सम तीसरी मीडियन से क्या दिखाना था, बड़ा दिखाना था, ग्रेटर देन दिखाना था। क्लियर है, ये कंप्लीट होता दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दोस्तों,
देखो इन फिगर क्या डी पैरेलल किसके देगा बीसी के एंड सीडी पैरेलल ईएफ के, देन प्रूव दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी प्लस क्या एएफ। तो देखो दोस्तों जो समांतर दे रखा उसको ले लो, डी पैरेलल बीसी के, डी पैरेलल बीसी के, तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है ए बी सी, क्लियर है। तो गिवन दैट ए ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन में देगा डी पैरेलल टू बीसी और सीडी पैरेलल टू ईएफ टू प्रूव में क्या रहना है एडी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एएफ। कंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें दोस्तों, अब प्रूफ क्या होगा। तो देखो बीपीटी लगाने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो पैरेलल देगा उस वाले ट्रायंगल को चूज कर लेंगे। तो डी पैरेलल किसके बीसी के, डी किसके पैरेलल किसके समांतर दोस्तों बीसी के, तो त्रिभुज बना अपने पास ए सी बी, क्लियर दोस्तों। तो मैं ले रहा हूं त्रिभुज इन ट्रायंगल ए सी बी, डी किसके पैरेलल है अपने पास बीसी के, गिवन है। तो बाय बीपीटी, बीपीटी क्या बोलते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर को रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इफ ए लाइन ड्रॉ a parallel at one side of a triangle, then these lines are divided to other side in same ratio, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या लेंगे, इसके पैरेलल तो क्या AD अपॉन क्या होगा दोस्तों CD इज इक्वल टू इधर क्या आएगा पास AE अपॉन EB। अब देखो दोस्तों अपन को इसमें जो प्रूफ करना है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एडी प्रूफ करना है, लाना अपन को, तो जिसको लाना हो तो उसको रेशियो में नीचे रखना पड़ेगा। और देखो एबी बनाना है, पूरी एबी बनेगी। एबी कब बनेगी दोस्तों, AE प्लस BE को प्लस करने पे बनेगी। तो जब भी देखो रेशियो से बड़ी साइड बनाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे प्लस। तो पहली बात क्या है एडी लाना है, तो जिसको लाना है उसको नीचे रखते हैं। तो इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल यानी पलटने पर, तो ACD ऊपर चला जाएगा दोस्तों और AD नीचे आ जाएगा, EB ऊपर और AE नीचे। यहाँ तक हम कंप्लीट हो गया। मैंने पलटा कि उसको व्युत्क्रम क्यों किया दोस्तों, रेसिप्रोकल क्यों करना पड़ा, क्योंकि AD लाना है, जिसको लाना है उसको रेशियो में नीचे रखते हैं, कंप्लीट है। दूसरी बात AB लाना है, देखो पूरी साइड बनानी है, रेशियो दे रखा है AE और BE का, देखो यहाँ पे। तो जब रेशियो से पूरी साइड बनानी हो दोस्तों तो दोनों तरफ क्या कर दो 1 प्लस कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो क्या आएगा दोस्तों अपने पास आगे CD अपॉन AD प्लस 1 EB अपॉन AE प्लस 1। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम का ले लिए। एलसीएम लेने के लिए इसका एलसीएम कितना है AD और दोनों तरफ 1 1 प्लस कर दिया। अब बिनु की जोड़ बाकी फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं दोस्तों एलसीएम से, तो इसके नीचे 1 कर दो, इसके नीचे 1 कर दो। AD एलसीएम AD कैंसिल क्या आ गया CD और इधर क्या AD आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों AE से AE कैंसिल क्या बच गया EB और 1 का डिवाइड करेंगे AE में, AE टाइम AE को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा AE। अब दोस्तों CD प्लस AD देखो इधर CD प्लस AD, CD वाला सेगमेंट और AD वाला सेगमेंट पूरा क्या बना रहा है AC, क्या बना रहा है दोस्तों AC अपॉन AD। और इधर EB प्लस AE, EB प्लस AE तो क्या बनेगा दोस्तों अपने पास इस सेगमेंट को देखो ढंग से EB प्लस AE तो क्या बन गया पूरा AB बन गया दोस्तों। तो अपन ऊपर लिखेंगे AB अपॉन AE, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब बात करेंगे दूसरा क्या पैरेलल देगा अपन को, देखो इधर ये CD पैरेलल किसके EF के, तो CD समांतर देखो इधर CD समांतर किसके EF के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं ADB, समझ गए। तो
तो बात करेंगे इन ट्राइंगल CD समांतर किसके, EF के, पहले दे रखा है तो बाय BPT आधारभूत पर में, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है अपने पास, AF अपॉन FD इज इक्वल टू AE अपॉन EB। क्लियर दोस्तों, दोबारा से एक बार फिर देखो, इस ट्रायंगल की बात करें अपन तो A क्या आएगा दोस्तों, देखो इधर AF अपॉन FD और ये क्या है AB अपॉन AE अपॉन B। हमें प्रूफ करने में देखो क्या लाना था, AF लाना है, तो जिसको लाना होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं दोस्तों। AF को कहाँ रख देंगे अपन, पलट देंगे इसको, व्युत्क्रम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो FD कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और EB अपॉन क्या आएगा, AE। क्लियर दोस्तों, अब देखो दोनों तरफ क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड। तो दोनों तरफ +1 कर दो, क्या आएगा, FD अपॉन AF +1 EB अपॉन AE +1। बिंदु की जोड़वा की लघुत्तम से, तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम हमारा AF से तो FD प्लस AF, इसका एलसीएम हमारा अपने पास AE, इधर क्या आएगा दोस्तों, EB प्लस AE, प्लस करो FD प्लस AF, FD को AF में प्लस करो, क्या बनेगा, AD बनेगा, AF देखो देखो EB प्लस AE, EB प्लस AE, तो पूरा क्या बन गया, AB, क्या बन रहा दोस्तों, अपॉन में AE। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB अपॉन AE दो पार्ट बराबर दोस्तों, तो इधर क्या आएगा, AD अपॉन AF, इधर क्या आएगा, AC अपॉन AD। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी दोस्तों, तो बिन बराबर बिन वजह गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, AD इंटू AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AC इंटू क्या आएगा दोस्तों, AF। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे AC का लेना। क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ B पॉइंट करना चाहते हो, आप B लाना चाहते हो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस पॉइंट को B को यहाँ ला देना, C को यहाँ लिख देना। क्लियर है, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर लेना। तो ये अपना पार्ट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अगला पार्ट लेके चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी अगला क्वेश्चन है अपने पास 40। तो 40 क्वेश्चन क्या देखो, अच्छा सवाल है भी, द एंगल सस्टेन्ड इन द क्या लिखा, सर्कल एट द सेंटर। ये जो सेंटर पे एंगल बनता तो सर्कल दे रखा उनको, सर्कल पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, डबल द एंगल सस्टेन एट द एंगल पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट जो बचे पार्ट में जो एंगल बन रहा है उसका क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। जैसे 30 तो 60, ये 50 100। क्लियर है, तो अपने पास ये आर्क ए बी कोई आर्क है जो सेंटर पे कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों हमें पता नहीं है, और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ पार्ट में बन रहा है ये कौन है, सी। तो हमें एक तरह का प्रूफ क्या करना है दोस्तों, ए और बी को डबल लाना है किसका, एंगल सी का। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो एंगल सी आधा होता है किसका, सेंटर पे बनने वाले एंगल का।
तो एक ही चाप के द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। एक ही चाप के द्वारा वृत्त, ये चाप ए बी है, उसके द्वारा वृत्त पे बनने वाला कोण उसी से वृत्त के शेष भाग में बनने वाले कोण का दुगना होता है। या ऐसे बोलो कि वृत्त की परिधि पे एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पे बनने वाला कोण केंद्र पे बनने वाले कोण का आधा होता है। ठीक है, एक ही जो आर्क है सेम आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस से बनने वाला एंगल क्या होगा, सेंटर में बनने वाले एंगल का हाफ होगा। ये भी बोल सकता है, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन दैट a circle is center of and a arc AB। ठीक है, आर कौन सा देगा अपन को, ए बी दे रखा है, जो सेंटर पे ओ बी एंगल बना रहा है और इस पे ए सी बी। ठीक है, टू प्रूव इसको ऐसे लिख सकते हो, आर्क ए बी सस्टेन ऑन सेंटर एंगल ए ओ बी एंड ऑन सरकमफ्रेंस एंगल सी। क्लियर दोस्तों, आप लिख सकते हो इसको आगे। और गिवन होने बाद क्या आएगा, टू प्रूव में लाना अपन को एंगल ए ओ बी डबल दिखाना किसका, एंगल ए सी बी का। कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करोगे दोस्तों, आप इसको आगे इंक्रीज कर देना। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ऐसा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर टू जो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के इक्वल होता है। भाई इस कोण का मान एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इंटीरियर अपोजिट टू एंगल की क्या होती है, सम के इक्वल होती है, दो समूह कोणों के योगफल के बराबर होता है भाई इस कोण का मान त्रिभुज में। तो वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए, वो थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीज किया। तो देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर है। तो क्या क्या प्रोड्यूस CO। ठीक है, CO को प्रोड्यूस किया। क्लियर है, इतना होने बात करेंगे दोस्तों, प्रूफ आएगा। तो प्रूफ के अंदर देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे ट्रायंगल AOC। तो इसमें एक्सट्रीम एंगल कौन सा, बाहर का कोण कौन सा हुआ दोस्तों, एक हुआ। भाई इस कोण का मान सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। समझ में आ गया, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई इस कोण का मान सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज में। वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल आर सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स। क्लियर है दोस्तों, ये आप इजीली लिख के आओगे। आप समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में करा रहा हूं, बट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि OA इक्वल टू OC रेडियस। क्लियर है, किसी त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए जब दो भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण भी समान होते हैं। किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है, देखो OA इक्वल टू किसके दोस्तों, OC के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो क्या होगा, रेडियस है तो दो भुजा बराबर हो गई, दो साइड इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अपन को कौन सा लेना है, 1 2 रखना है और 4 5 रखना है, क्योंकि हमें इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। AOB से मतलब था, ACB से मतलब था। तो 3 को उठा क्या लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इधर वाले ट्रायंगल में ABOC में, BOC में, इसी में लिख देता हूं मैं। तो क्या आएगा दोस्तों,
फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपने पास एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 4। क्लियर है। BOC में बात हुई जब एक्सटीरियर एंगल 22 कोण का मान एंगल कौन सा कोण है 2 है, सामने के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है तो 5 प्लस क्या आएगा एंगल 6। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। क्लियर दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। ये थ्योरम आपको लिख के आनी पड़ेगी बोर्ड में। यहाँ पे समय कम इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो दोस्तों OC इक्वल टू OB की रेडियस है और आपको पता है एक ही सर्कल की रेडियस है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों ये रेडियस ये इसके बराबर हुई, तो इसके सामने कोण है, कोण 5 किसके बराबर हो गया, कोण 6 के, एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6 के। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें रखना कौन सा एंगल 5, तो 6 को हटा देंगे 5 रख देंगे, प्लस एंगल 5 तो एंगल 5 एंगल 5 2 एंगल 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोस्तों हमें लाना कौन सा AOB। AOB कब बनेगा, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो AOB पूरा बनेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे ताकि 1 और 2 को प्लस करने पे AOB बन जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो बायां पक्ष में, दायां पक्ष में, लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो इसका बायां पक्ष 1 और इसका 2, दायां इधर आ जाओ 2 एंगल 4 2 एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो 1 प्लस 2 को क्या बोल सकते हैं, AOB, तो इसको लिख दिया एंगल AOB। यहां से 2 कॉमन ले लो दोस्तों, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब 4 और 5 का सम, जिन दोनों का योगफल किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो 4 और 5 का योगफल किसके बराबर आ रहा है, ACB के आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ACB के। ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर दोस्तों, आज की क्लास ये समाप्त करते हैं दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% इसे जो आज के 5 क्वेश्चन इसमें बोर्ड में एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। क्लियर दोस्तों, तो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।